1990 की एक ऐसी फिल्म जिसमें एक इंसान ने सिस्टम के खिलाफ जंग छेड़ दी, जहां पर कानून अंधा था पर अजय मेहरा का गुस्सा सब कुछ देख सकता था। यही है सनी देओल की मूवी घायल। बॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म जिसने की एक्शन का मतलब ही बदल के रख दिया और जिसके कुछ सीक्रेट आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, घायल एक एक्शन मूवी थी जिसे कि रिलीज किया गया था 22 जून 1990 को। इस मूवी की मेन लीड पर हमें नजर आए थे सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री, मौसमी चटर्जी, राज बब्बर और अमरीश पुरी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था बॉलीवुड के जाने-माने डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने, जो कि उनकी एज ए डायरेक्टर बॉलीवुड में फर्स्ट डेब्यू मूवी थी। हालांकि राजकुमार संतोषी इससे पहले बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर गोविंद निहलानी के साथ एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर चुके थे। तो चलिए अब बात करते हैं इस मूवी के सीक्रेट और इसके 15 अननोन फैक्ट जो कि आपने आज से पहले किसी वीडियो में नहीं सुने होंगे। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, घायल मूवी का मुहूर्त शॉट देने के लिए फिल्म शूट में खुद धर्मेंद्र के पिता केवल किशन सिंह देओल आए थे और साथ में दोस्तों इस मूवी की लॉन्चिंग के टाइम पर सनी देओल की मदर प्रकाश कौर भी नजर आई थी, जो कि मीडिया और कैमरास में बहुत ही कम दिखाई देती थी। फैक्ट नंबर 2, सनी देओल की घायल मूवी को राजकुमार संतोषी ने कमल हसन को ध्यान में रखते हुए लिखा था, लेकिन इसके लिए उन्हें कोई भी प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा था। और दोस्तों एक टाइम पर मिथुन चक्रवर्ती भी इस फिल्म को करने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन इस फिल्म को कोई भी प्रोड्यूसर बनाने का मन नहीं बना रहा था, क्योंकि सारे प्रोड्यूसर्स ये जानते थे कि राजकुमार संतोषी गोविंद निहलानी को असिस्ट करते आए हैं। और हम आपको बता दें कि गोविंद निहलानी ने ज्यादातर आर्ट्स मूवी और अवार्ड विनिंग मूवीज बनाई हैं, तो उन्हें ये लग रहा था कि राजकुमार संतोषी भी कोई ऐसी ही मूवी बनाने वाले हैं और ये मूवीज अवार्ड तो जीत जाती हैं लेकिन ज्यादा बिजनेस नहीं करके देती, और इसी वजह से कोई भी प्रोड्यूसर इसे प्रोड्यूस करने का मन बना ही नहीं पा रहा था। बाद में ए सुब्बाराव प्रोड्यूसर इस मूवी को प्रोड्यूस करने के लिए राजी हो गए, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि इस मूवी में सिर्फ संजय दत्त काम करेंगे। लेकिन उस समय दोस्तों संजय दत्त अपनी और मूवीज में बिजी थे और वो इस मूवी में काम नहीं कर पाए, और इसी वजह से उन्होंने भी इस मूवी को बाद में प्रोड्यूस नहीं किया था। फैक्ट नंबर 3, जब दोस्तों इन दोनों ही एक्टर्स को लेकर ये फिल्म बनना बंद हो गई, ऐसे में परेशान हुए राजकुमार संतोषी ने सुब्बाराव को सनी देओल का नाम सुझाया। उस समय सनी देओल की डकैत और राम अवतार जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा रही थी। उस समय सनी देओल का करियर थोड़े बुरे दौर से गुजर रहा था और बाद में सुब्बाराव ने राजकुमार संतोषी से कहा कि सनी देओल को इस फिल्म के लिए अपनी फीस कम करनी होगी। जब राजकुमार संतोषी ने इसके बारे में सनी देओल से बात की तो सनी देओल अपनी फीस कम करने के लिए रेडी हो गए और सनी देओल ने राजकुमार संतोषी से ये कहा कि मेरे फीस कम करने के बारे में बाहर किसी को भी पता ना चले। खैर इसी दौरान राजकुमार संतोषी और सनी देओल धर्मेंद्र से मिलने बंटवारा के सेट पर गए, जहां पर उन्होंने बातों ही बातों में धर्मेंद्र से घायल मूवी का जिक्र किया। जब दोस्तों धर्मेंद्र को ये पता चला कि सुब्बाराव के कहने पर सनी अपनी फीस कम कर रहा है, तो धर्मेंद्र को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और धर्मेंद्र ने उसी समय राजकुमार संतोषी से ये कहा कि आप सनी को लेकर फिल्म की तैयारी शुरू कर दो। धर्मेंद्र ने बोला कि मैं इस फिल्म को खुद प्रोड्यूस करूंगा। फैक्ट नंबर 4, इस फिल्म में सनी देओल को लिए जाने के पीछे एक कहानी सुनने में ये भी आती है कि राम अवतार और डकैत जैसी फिल्मों के खराब प्रदर्शन के बाद कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर सनी देओल को अपनी फिल्म में लेने के लिए राजी ही नहीं थे। ऐसे में खुद धर्मेंद्र अपने बेटे के डूबते करियर को बचाने के लिए आगे आए। ठीक उसी समय एक खबर उड़ी कि राजकुमार संतोषी मिथुन चक्रवर्ती को लेकर कोई एक्शन मूवी बनाने की सलाह कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों धर्मेंद्र ने मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि मेरे बेटे सनी देओल को एक अदब हिट की जरूरत है। धर्मेंद्र ने मिथुन से कहा कि आप ये फिल्म सनी देओल को दे दो। कहा जाता है कि मिथुन चक्रवर्ती ने धर्मेंद्र जी का सम्मान करते हुए इस मूवी को करने से मना कर दिया, जिसके बाद चल के सनी देओल इस मूवी के हीरो बने। भाई अगर बात करके सोल्यूशन का हल निकल जाए तो उससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। और भाई इतिहास गवा रहा है, अपने बेटे के लिए ना बाप एक स्तंभ की तरह खड़ जाता है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों राजकुमार संतोषी ने ये बताया कि वो 1985 में गोविंद निहलानी की फिल्म आघात के लिए एक स्टूडियो में शूटिंग कर रहे थे। उसी सेम स्टूडियो में सनी देओल सन 1985 में आई अपनी मूवी अर्जुन मूवी का एक इमोशनल सीन शूट कर रहे थे और सनी देओल का वो सीन देखकर राजकुमार संतोषी सनी देओल से बहुत इंप्रेस हुए थे और वहीं पर उन्होंने सोचा कि आगे चलकर वो सनी देओल के साथ पक्का कोई ना कोई मूवी जरूर बनाएंगे। और बाद में उन्होंने सनी देओल के साथ दामिनी, घायल और घातक जैसी सुपरहिट मूवीज बनाई हैं।
फैक्ट नंबर 6, इस मूवी में पहले सनी देओल के दोस्त के कैरेक्टर में के रैना को कास्ट किया जाना था, लेकिन बाद में किसी कारणवश उन्हें सुदेश बेरी से रिप्लेस कर दिया गया। और इस मूवी में सुदेश बेरी की परफॉर्मेंस को ऑडियंस ने बहुत पसंद किया था और इसके बाद साल 1992 में आई एक मूवी वंश में उन्हें एज ए मेन लीड एक्टर का रोल मिल गया था। लेकिन सुदेश बेरी फिल्म घायल के बाद डायरेक्टर राजकुमार संतोषी से बहुत नाराज थे। सुदेश बेरी ने ये बोला कि राजकुमार संतोषी ने उनके बहुत से अच्छे सीन्स को फिल्म से हटा दिया है और उन्होंने ये सुदेश बेरी से प्रॉमिस किया था कि उनका रोल फिल्म में बहुत दमदार होगा। और बाद में राजकुमार संतोषी अपना किया हुआ वादा तोड़ रहे थे और सुदेश बेरी को ये लगा कि उनके साथ चीटिंग हुई है और मीडिया में उन्होंने कई बार इसके बारे में बात की है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों इस मूवी में मौसमी चटर्जी ने सनी देओल की भाभी का रोल किया है और फिल्म घायल की शूटिंग के दौरान उनकी देओल फैमिली के साथ बहुत कानासुनी हुई थी और बाद में जब घायल फिल्म की सक्सेस पार्टी रखी गई थी, उस पार्टी में मौसमी चटर्जी को इनवाइट नहीं किया गया था और इसी बात को लेकर मौसमी चटर्जी ने अपने दुख को मीडिया में जाहिर किया था। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों इस मूवी में सनी देओल पहले डिंपल कपाड़िया को कास्ट करने वाले थे, लेकिन दोस्तों धर्मेंद्र के मना करने पर उन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट करवा दिया। बाद में इस रोल के लिए श्रीदेवी को भी अप्रोच किया गया था, लेकिन दोस्तों श्रीदेवी किसी कारणवश इस मूवी में काम नहीं कर पाई और फाइनली इसके बाद मीनाक्षी शेषाद्री को इस मूवी के लिए कास्ट किया गया था और ये पहली बार था जब सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री और राजकुमार संतोषी एक साथ बॉलीवुड की एक फिल्म में नजर आए थे। इसके बाद इन तीनों की जोड़ी हमें घातक और दामनी मूवी में देखने को मिली थी। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों मूवी घायल के सुपरहिट हो जाने के बाद धर्मेंद्र और राजकुमार संतोषी ने सनी देओल के साथ एक और मूवी का अनाउंसमेंट किया था जिसका नाम था अजय, लेकिन कुछ कारणों के वर्ष उस समय ये मूवी नहीं बन पाई और इसके कुछ सालों बाद सुनील दर्शन ने सनी देओल के साथ एक मूवी बनाई और इस मूवी के लिए उन्होंने फिल्म का टाइटल अजय यूज किया था। एक्चुअली दोस्तों सुनील दर्शन बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर धर्मेश दर्शन के भाई हैं। धर्मेश दर्शन वो हैं दोस्तों जिन्होंने राजा हिंदुस्तानी, धड़कन और मेला जैसी बहुत ही बेहतरीन मूवीज बनाई हैं और मूवी अजय सुनील दर्शन की एज ए डायरेक्टर बॉलीवुड में फर्स्ट मूवी थी। इससे पहले वो सनी देओल की 2 मूवीज लुटेरे और इंतकाम को प्रोड्यूस कर चुके थे। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों इस मूवी के क्लाइमैक्स सीन में सनी देओल को एक झूले से कूदते हुए दिखाया गया है। दोस्तों इस सीन को शुरुआत में सनी देओल करना चाहते थे, लेकिन इस मूवी के असिस्टेंट डायरेक्टर टीनू वर्मा ने उस झूले की ऊंचाई को देखते हुए सनी देओल से ये स्टंट करवाने से मना कर दिया और उन्होंने इस स्टंट को खुद करने का फैसला लिया। दोस्तों सिक्योरिटी के लिए झूले के आसपास जमीन के नीचे सेफ्टी बॉक्सेस को बिछाया गया था ताकि टीनू वर्मा नीचे आसानी से लैंड कर पाएं। उस दिन दोस्तों जब वो झूले में से नीचे कूदे तो वो सेफ्टी बॉक्स के ऊपर ना गिरकर उस बॉक्स के कोने में जा गिरे और वहां से टकरा कर जमीन में लुढ़क गए। अगर टीनू वर्मा उस बॉक्स के कोने से ना टकरा कर अगर सीधे जमीन पर गिरते तो दोस्तों पक्का उस दिन वो समाप्त हो जाते। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों इस मूवी में राज बब्बर की समाप्ति के बाद राज बब्बर की बॉडी भरी बरसात में बीच रास्ते में फेंक दी जाती है और उस मूवी में सनी देओल अपने भाई को बचाने के लिए बहुत जोर जोर से चिल्लाकर लोगों से मदद की गुहार लगाता है। दोस्तों इस सीन को देखकर साल 1984 में आई अनिल कुमार और दिलीप कुमार स्टारर फिल्म मशाल मूवी याद आ जाती है, जहां पर दोस्तों सेम टू सेम ऐसा ही एक सीन दिलीप कुमार और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया है। दोस्तों ऐसा ही एक सेम सीन साल 1997 में आई सुनील शेट्टी की एक मूवी भाई में भी सेम टू सेम देखने को मिलता है, जहां पर उनके भाई कुणाल खेमू को समाप्त कर दिया जाता है और अपने भाई को बचाने के लिए सुनील शेट्टी इसी तरह सड़क पर चीख चीख कर लोगों से मदद की गुहार लगाते हैं। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों इस मूवी के लिए सनी देओल की डेडिकेशन का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि वो इस मूवी के सारे स्टंट सीन को खुद करना चाहते थे, लेकिन दोस्तों सीरियस खतरों को देखकर स्टंट डायरेक्टर टीनू वर्मा के द्वारा उन्हें बार बार ऐसा करने से रोक दिया जाता था। लेकिन दोस्तों कुछ सीन में सनी ने जिद करके बहुत से स्टंट्स खुद किए थे। भाई तभी तो नाम है ना सनी देओल का, कोई छोटा नाम नहीं है। जिनमें दोस्तों वो सीन भी शामिल है जहां पर सनी देओल ट्रक की मदद से एक दीवार तोड़कर विलियम के अड्डे के अंदर चले जाते हैं। दोस्तों इस सीन को मुंबई के बांद्रा में स्थित महबूब स्टूडियो के अंदर फिल्माया गया था। फैक्ट नंबर 30, दोस्तों इस मूवी के खलनायक
बलवंत राय के रूप में अमरीश पुरी अपने जाने माने अंदाज में नजर आए थे। ये दोस्तों अमरीश पुरी की खलनायकी ही थी जिससे कि सनी देओल का कैरेक्टर अजय मेहरा को निखरने का मौका मिला था। दोस्तों आपको बताते चलें कि इस फिल्म के एक खास दृश्य की शूटिंग के दौरान सनी देओल अपने कैरेक्टर में इतना ज्यादा घुस गए थे कि उन्होंने अमरीश पुरी की गर्दन को बहुत जोर से जकड़ लिया था और इसी के कारण अमरीश पुरी को तो सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो गई थी। ये चीज देखकर वहां प्रेजेंट सनी देओल समेत सारे क्रू मेंबर्स के होश फाख्ता हो गए थे। उस समय दोस्तों सनी देओल अपने इस कांड को लेकर बहुत शर्मिंदा हुए और अमरीश पुरी से उस समय वो बार बार सारा दिन माफिया ही मांगते रहे। फैक्ट नंबर 40, साल 1991 में ऑर्गेनाइज्ड 36 फिल्म फेयर अवार्ड में घायल को बेस्ट मूवी, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्टोरी, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट आर्ट डायरेक्टर, बेस्ट सिनेमेटोग्राफर और बेस्ट एडिटर समेत टोटल 8 नॉमिनेशन हासिल हुए थे। इनमें से बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की कैटेगरी में ओम पुरी को हार का सामना करना पड़ा और बाकी कैटेगरीज में इस मूवी ने विजय हासिल की थी और उस साल सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिलने वाली फिल्म भी बन गई थी। दोस्तों आपको बताते चले कि उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवीज में दिल मूवी को भी कुल 8 कैटेगरीज में नॉमिनेट किया गया था, लेकिन वो बेस्ट एक्ट्रेस के लिए सिर्फ एक ही अवार्ड हासिल कर पाए थे। फैक्ट नंबर 50, दोस्तों मूवी घायल के सुपरहिट हो जाने के बाद इस मूवी के बहुत सी लैंग्वेज में रीमेक्स बने हैं, जैसे तमिल में 1992 में भरतन नाम से, तेलुगु में 1998 में गम्यम नाम से और 1999 में कन्नड़ में विश्वा नाम से। और घायल मूवी के सारे रीमेक्स को लोगों के द्वारा बहुत पसंद किया गया था। इसके अलावा दोस्तों सनी देओल और धर्मेंद्र ने साल 2016 में इस फिल्म का एक सीक्वल बनाया था जिसका नाम है घायल वंस अगेन और इस मूवी को सनी देओल ने डायरेक्ट किया था और धर्मेंद्र ने प्रोड्यूस किया था और इस मूवी की ओरिजिनल कास्ट में से सिर्फ सनी देओल और ओम पुरी ही हमें नजर आए थे। तो चलो अब बात कर लेते हैं कि ये मूवी किसी हॉलीवुड मूवी की इंस्पिरेशन या कॉपी है या नहीं। दोस्तों आप सभी ने घायल मूवी तो देखी ही है, पर क्या आप ये बात जानते हो कि लोग इसे कौन सी बॉलीवुड मूवी से इंस्पायर मानते हैं? सबसे पहला नाम आता है रैम्बो फर्स्ट ब्लड का, क्योंकि घायल मूवी का जेल एस्केप सीन, हैंड हेल्ड कैमरा मूवमेंट और एक अकेला इंसान पूरे सिस्टम से लड़ता हुआ, ये सब थोड़ा रैम्बो स्टाइल लगता है। और दूसरा कंपैरिजन होता है रॉकी मूवी से, सनी देओल के ट्रेनिंग मोन्टाज, पंचिंग शॉट्स और पावर पैक बिल्डअप सीन्स, इनके ये विजुअल्स रॉकी मूवी की याद दिला देते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे हिसाब से, और मैंने जो रिसर्च की है, भाई घायल मूवी कॉपी तो नहीं बोल सकते। मूवी की पूरी स्टोरी, कैरेक्टर्स, ड्रामा सब ओरिजिनल लिखे गए थे। बस 80s के हॉलीवुड रिवेंज फिल्म का थोड़ा इन्फ्लुएंस था, जैसे वेयरहाउस स्टाइल क्लाइमैक्स फाइट, करप्ट सिस्टम वर्सेस वन मैन आर्मी। ये स्टाइल उस जमाने की फिल्मों जैसा लगता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई ये बोले कि ये घायल मूवी कॉपी है तो उसके मुंह पे हमारा ये वीडियो मार देना। तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो दोस्तों इस मूवी का बजट रखा गया था 2 करोड़ रुपए और इस फिल्म ने इंडिया में लगभग 9.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड मिलाकर इस मूवी ने लगभग 21 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और ये एक सुपरहिट फिल्म थी। तो दोस्तों ये तो था आज का वीडियो। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना और आपका इस मूवी का सबसे फेवरेट सीन कौन सा है ये भी हमें नीचे कमेंट करना। और अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही प्यारी प्यारी सी वीडियो आप देखते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी को जरूर दबा लेना। बाय बाय।